एक तरफा प्यार की कहानी। एक गांव में एक सोहेल नाम का लड़का रहता था। सोहेल की उम्र लगभग 18 साल हो रही थी। वह कॉलेज में ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे। वह लड़का पढ़ने लिखने में तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था, मतलब कि पढ़ाई लिखाई के मामले में वह लड़का ना तो ज़्यादा तेज़ था और ना ही ज़्यादा ख़राब था। उसका रोल नंबर मतों की सोहेल का रोल नंबर अपनी कक्षा में हमेशा 3 या 4 नंबर पर होते थे। सोहेल पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था। सोहेल चाहता था कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी लड़की से प्यार करके ही शादी करेगा। जयपुर शुरुआत में ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा था तो प्रथम सेमेस्टर में उसे किसी प्रकार की कोई प्यार करने की हिम्मत नहीं लगी थी। लेकिन जैसे ही वह दूसरे सेमेस्टर में जाता है, उसे एक लड़की में काफ़ी ज़्यादा सुंदरता दिखने लगता। लेकिन वह लड़की क्लास में हमेशा प्रथम नंबर पर आती थी। इसका मतलब है कि वह लड़की जिसका नाम नेहा थी, यहाँ हमेशा क्लास में प्रथम आती थी और पढ़ाई लिखाई करने में सोहेल से भी काफ़ी ज़्यादा आगे थी। पहले तो सोहेल अपने कॉलेज पर भी दिन सही नहीं जाता था, लेकिन जब भी वह उस लड़की मुस्को की नेहा को देखा था, वह कॉलेज पर प्रतिदिन जाने के लिए विवश हो गया था। उसी लड़की से एक तरफा प्यार होने के कारण सोहेल कॉलेज प्रतिदिन और लगातार जाया करता था, जिससे कि उसकी पढ़ाई अच्छी होने लगी थी। अब उसे और भी अच्छी तरह से समझ आने लगा था, क्योंकि अपने प्यार के सामने बेइज्जती होने के डर से वह सभी डांस और सभी लिखने वाली चीज़ें सबसे पहले ही कर लिखा करता था। नेहा जिस तरह सेमेस्टर में फर्स्ट आते थे, ठीक उसी तरह भी सोहेल भी सोच रहा था कि अगर मैं भी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज तर्ज बन जाऊंगा तो हो सकता है कि नेहा मुझे पसंद करने लगेगी। लेकिन यह बात से अलग सोहेल पहले से ही नेहा को मन पसंद करने लगा था। अब तो नेहा को ही बार बार देखने का मन कर रहा था। सोहेल को आपको बता दें कि सोहेल हमेशा उसे टेबल में बैठा करता था जिसके सामने नेहा बैठा सकती थी। अब धीरे धीरे दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने लगी थी, क्योंकि प्रतिदिन कॉलेज जाने के कारण उसे रोज़ाना कॉलेज जाने वाले लड़के से काफ़ी ज़्यादा मिल जुल तथा पहचान हो गया था। नेहा भी थोड़ा बहुत उससे बात किया करते थे, लेकिन नेहा का इरादा प्यार करने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन समझ में नहीं अपने मन में खेतरी बना रहा था कि वह नेहा से ही प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। आपको बता देंगे कि ज़िंदगी आगे जैसी जैसी गुजर रही थी, सेमेस्टर में पढ़ाई जैसी ही हो जाओगे गुजर रही थी, वैसे वैसे आप सोहेल को नेहा से बिछड़ने का दर्द भी मिलने ही वाला था, क्योंकि सुबह नेहा से एक तरफा प्यार किया करता था। इसीलिए मैं नेहा को सोहेल के प्यार के बारे में कुछ नेहा तो जानकारी भी नहीं थी। धीरे धीरे नेहा और सोहेल तथा सेमेस्टर के सभी लोग अंतिम सेमेस्टर मतलब कि 6 सेमेस्टर में पहुंच गए थे। अंतिम एग्ज़ाम होने वाले थे और सोहेल को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा था नेहा से बिछड़ने के लिए। अब तो धीरे धीरे सोहेल का मन भी बिल्कुल नहीं लगने लगा था, क्योंकि वह नेहा से बिल्कुल भी किसी भी हालत में बिछड़ने के लिए नहीं सोच रहा था। आपको बता दें कि सोहेल धीरे धीरे अब तो रोने का जैसा हालत बना लिया था, क्योंकि अब तो उन्हें यही भी लग रहा था कि महज कुछ दिनों की बात है, कॉलेज बंद हो जाएंगे, सभी की छुट्टियां हो जाएगी, फिर अब कौन कॉलेज में नामांकन कर आएगा, तो सभी लोग अपने अपने घर जाकर अपने अपने शहर की पढ़ाई करने वाले थे। ऐसे में सोहेल काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगा था। एक दिन जब सेमेस्टर 6 आखिरी एग्ज़ाम चल रहा था, तो सभी लोगों के एक दूसरे से बिछड़ने का वक्त आने ही वाला था। उससे पहले हुए चाहता था कि वह नेहा से बात करके उससे प्यार करता और फ़ोन नंबर बेकार लेकर उसे सब दिन के लिए बात करने के लिए तैयार करने के बारे में सोच ही रहा था। दिन का परीक्षा आखिरी ही दिन था। उस दिन के बाद से अब कोई किसी से नहीं मिलने वाला था। जैसे ही सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे थे, सोहेल का काफ़ी ज़्यादा दूर जाने और नेहा का घर भी काफ़ी ज़्यादा दूर। परीक्षा खत्म होते ही लोग अपने अपने घर की तरफ चल रहे थे। साथ ही नेहा और सोहेल भी अपने घर की तरफ चल पड़े। वैसे तो पहले नेहा को
लेने के लिए उसके पिताजी को ले जाया करते थे। लेकिन उस दिन एक जान दूसरी में चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुकी थी। बात की जानकारी बिल्कुल भी पहले से ही थी, इसीलिए वह अपने घर जाने के लिए बस तथा ट्रेन का बारे में पता करने के लिए स्टेशन तथा स्टेशन के बगल में बस अड्डे पर पहुंचने लगी थी। लेकिन सोहेल हमेशा से ही ट्रेन के माध्यम से ही अपना घर जाया करता था, क्योंकि कॉलेज से महज 3 स्टेशन ही होते थे उन्हें घर जाने के लिए। क्योंकि सोहेल का घर और कॉलेज मात्र 15 किलोमीटर दूरी पर ही थी, लेकिन हम बस तथा ऑटो में किराया ज़्यादा होने के कारण वह हमेशा ट्रेन से ही सफ़र किया करता था। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।